बीजेपी का जीत जो है अटल जी का जीत है। अभी पूरे भारत में मान लीजिए मोदी जी कर रहे हैं ना, लेकिन मोदी जी के बदले में अटल जी का ही देन है। अटल जी को ऐसे ऐसे धक्का सामने पड़ा, इतने इतने लोग क्या क्या नहीं कहा। एक बार रहा ये 6 महीना के सरकार, एक बार 11 दिन में सरकार गिरा दिया लालू यादव, जिस टाइम में कर रहा था। आप भी तो आप ये बोल रहे हो कि जो आज की जीत है उसका कुछ हिस्सा अटल जी के नाम भी होना चाहिए। हाँ, अटल जी के ही जीत होना चाहिए, ये कह रहा हूँ। मोदी जी है, काम कर रहा है मोदी जी, लेकिन देन है अटल जी का, जो आज ये खुशहाली देख रहा है। आपने देखा है उस टाइम की जीत हाँ, को देखा है, उस टाइम के काम को देखा है। अटल जी को भी वोट भी दिया हमें, अटल जी का सरकार भी बनाया, लेकिन हम अटल जी का देन है जो आज बीजेपी खुशहाली है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अटल जी जो है ना, बहुत जैसे गरीबी से लोग को होता है, उस तरह से नेता में गरीबी से ये जूझ करके किस तरह से बाल बच्चे को पालता है, उस तरह से पाल पोस करके या बीजेपी को बड़ा बनाया है। तो सबसे बड़ी देन है अटल जी का, मैं ये कहना चाहता हूँ। इतनी गहराई कैसे आपकी बात में अटल जी को लेकर? बाबू साहब, हम तो उसका देखे न तकलीफ, दूसरा आदमी होता उसको रोना आ गया था कुर्सी पर बैठ करके, प्रधानमंत्री रहते हुए रो रहा था कुर्सी पर अटल जी। लालू सब ऐसा ऐसा बात बोलता था। क्या काम करते हो अंकल जी आप? अब काम के बाद क्या कर रहे साहब, हम ड्राइवरी करते हैं, लेकिन हमने यहाँ से कलकत्ता ज्योति बसु का सरकार था उस टाइम से है। हम केजरीवाल को ये कहा था, केजरीवाल क्या किया यहाँ? केजरीवाल कुछ नहीं किया। वो कहावत में है, बसे बसाओ वैशाली में आकर बैस गया, समझे? काम किया कोई और, नाम झूठो। केजरीवाल क्या किया? अब उम्मीद रख सकती है जनता, कुछ बदलाव होगा दिल्ली में? उम्मीद, बहुत उम्मीद है। मोदी जी जो कहता है वही करता है। देखिए साहब जी, गांव-गांव में रोड दिया, बिजली दिया, लेटरिन बाथरूम नहीं था, गरीब के माँ बहन बाहर जाता था। आज के घर में, सबके घर में शौचालय है। दूसरा नंबर, राशन है 3 साल से 4 साल से फ्री दे रहा है। 6,000 रुपया किसान को दे रहा है, हमको भी दे रहे हैं। मोदी जी जो कहता है वही करता है। और ये देन मोदी जी को तो कहता ही है, लेकिन ये देन अटल जी का है। ये जो 8 लाइन के रोड जितने बना है, जो मुखी अटल जी का ही घोषित है। कन्याकुमारी से लेकर के वो कहाँ कह रहा है, कन्याकुमारी से लेकर के ये चौमुखी रास्ता भारत माला मोदी जी का देन है, आदि अटल जी का देन है, वही ने घोषित किया। उन्हीं की विरासत। हाँ, उन्हीं का घोषित है, उन्हीं का बात पर चल रहा है। अब वही ने सब उसको 4 लाइन का बोला था, 4 लाइन अभी बना दिया। ये जो मेरठ वाला रोड बना है, आपका जयपुर वाला रोड बना है, पहले ऐसा दशा था, आंधी साहब सिंह वर्मा, उसी में तो एक्सीडेंट हो गया। रोड छोटा था, गधा घोड़ा सब आ जाता था। जिनके बेटे ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। हाँ, नई दिल्ली से। वो साहब सिंह के वर्मा का बेटा, परवेश नाम है। आपका जयपुर का भी हालत ठीक नहीं था, बार बार वही बन रहा था। पूरे भारत को स्थिति ठीक नहीं था। हम ये कह रहा हूँ, अटल जी का ही देखिए, पेड़ जो लगाता है ना, पेड़ लगाता है, लेकिन उसका जेड़ होता है, उसको जेड़ में पानी डालता है, उसके बाद में वो फल देता है। कभी फल तो दे रहा है, लेकिन जेड़ तो वही अटल जी है। हम आपको इतना कोई आपको नहीं बताया होगा, लेकिन हमने अटल जी को बहुत भगवान की तरह मानते हैं। जो हिंदुस्तान को एक यही आदमी था जो कांग्रेस से धक्का प्लेट लेकर के मुट्ठी बांध करके लड़ा, ताकत दिखा करके, और ध्यान लगे आज बचा के रखा, तो आज खुशहाली हो गया हिंदुस्तान का। तो नहीं होता। बहुत गंभीरता दिखती है आपकी बातों में। आपकी बातें अटल जी से ही शुरू होती है और अटल जी पर ही खत्म होती है। अटल जी क्या करें, हम तो करें, ये अटल जी भगवान था यहाँ का।
तो आज उन्हीं का घोषित पर सब रोड बाट हर कुछ गरीब को जो राशन फाशन मिलता है, जो कुछ मिलता है, वो अटल जी का देन है। अटल जी को 7 नंबर में रहता था। जब आप मिले हो कभी? हम खाना लेके जाते थे, अटल जी को खाना लेके हम जाता था, तब मैं क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा नाम बालेश्वर यादव है। हम बहुत दिन से ये ललुआ तो हमारे आगू में साला खड़ा हुआ है, लालू को कौन समझता है, लेकिन ललुआ तो 30 फीट बिहार के गहराई कर दिया। 30 फीट बिहार को गहराई कर दिया लालू यादव। पूरा जमीन का छतरपुर फार्म हाउस, बिजवासन फार्म हाउस, डिफेंस कॉलोनी, महारानी बाग फ्रेंड्स कॉलोनी, सारे कॉलोनी बसा लिया। बिहार को कुछ नहीं किया। चाहता तो साला हर जिला में एक वो फैक्ट्री बैठा देता हो, आज गरीब गुरबा को कल्याण होता, लेकिन गरीब बनवाया, गरीब कल्याण नहीं किया, और ज़्यादा गरीब किया, गरीब और गरीब कर दिया। अरे मिट्टी घोटाला, पशुपालन घोटाला, मुर्गी घोटाला, बार घोटाला, रोड घोटाला, पिचिंग घोटाला, पानी घोटाला, लालू यादव कोई घोटाला नहीं छोड़ा। मिट्टी घोटाला, मिट्टी घोटाला भी कर दिया। मिट्टी में जिस मिट्टी से लोग माता मानता है, उसको धरती माता कहते हैं ना, उसको भी घोट गया वो। क्या छोड़ा? लालू यादव से आप बहुत खफा, मतलब खपा नहीं हम, आप ये क्या करूँ, लेकिन काम ठीक नहीं निकला साहब। आप अच्छे आदमी हैं, आप काम करिएगा तब ना हम अच्छा समझेंगे। चेहरा अच्छे होने से नहीं होता है, बोली अच्छा से नहीं होता था। अरे हम गांव में आग लगता है, गाय जलता है, भैंस जलता है, बकरी जलता है, लेकिन कुत्ता नहीं जलता है, ऐसे भाषण देता था वो। लालू यादव बोला भाषण में, हम जब यहाँ का मुख्यमंत्री होंगे तो हम हेमा मालिनी के गाल बना देंगे रोड पे। ये काफी चर्चा में रहा था। हाँ, लेकिन नहीं, गाल नहीं बना पाया, दांत बना दिया साला। इतना इतना गहरा था। पुल गिर रहे हैं अभी भी। पुल तो जानबूझ करके उसका बेटा रात को जेसीपी से खनवा देता है, सुबह में गिर जाता है। वो कहता है देखो ये सरकार, इसका तो जानबूझ करके छवि खराब करता है, छवि खराब करता है। दिल्ली में आप इतने टाइम से रह रहे हो, आप दिल्ली में क्या मतलब देखा बदलाव? जैसे दिल्ली में कौन बदलाव किया है? पहले दिल्ली में कोई बदलाव पहले नहीं किया। एक बार तो बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा था, तो उस टाइम में अटल जी था। आगे ये गुजरात का मुख्यमंत्री था। आज आप वो साहिब सिंह वर्मा वो मेट्रो लाया, मेट्रो उसी का देन है। लेकिन मेट्रो का तो क्रेडिट उसको जाता है ना, इसको शीला दीक्षित को। मेट्रो साहिब सिंह वर्मा का है देन, उन्हीं की शुरुआत हुआ है। हाँ, उन्हीं की शुरुआत की हुई है। उन्हीं का शुरुआत किया हुआ है। ये वाला जो सबसे फर्स्ट बना है, वो सबसे पहले है शास्त्री पार्क से लेकर के और वो कश्मीरी गेट तक, उसी का देन है। अटल जी का पहला लाना वही का मेट्रो है। कौन खड़ा है हमारा? रोड का घोषित किया किसका? 4 लाइन का घोषित, सब उन्हीं का रोड है। दिल्ली एक सबसे बड़ी, इसमें कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा है। कचरा तो ये केजरीवाल फैलाया है, केजरीवाल कचरा फैलाया है। सारे पानी का तो गंदा करते, ये करके सब कुछ गंदा तो ये किया है। पर एक बात ये भी थी कि केजरीवाल जब भी काम को लेके बोलता था तो उन्होंने यही बोला कि सेंटर सरकार मुझे करने नहीं दे रही है, राज्यपाल नहीं एक करने चीज दे रहा है। कहूँ, बुरा करने लगा, हम तो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दूंगा, बहुत कुछ बोल दूंगा। नहीं, आपके पास अधिकार केजरीवाल है का बोलने बाप का। खरीद दिया था बिजली, जो फ्री कर रहा था। कोई चीज फ्री नहीं करना था, वेटिंग कम कर देना था। जैसे 10 रुपये 5 रुपये वेटिंग लेता है, यूनिट लेता है, 3 रुपये यूनिट कर देता, सबको फायदा होता। यहाँ किराएदार से 10 रुपये यूनिट लेता है, फ्री कर दिया। क्या फ्री किया? राशन लाया। मोदी जी बोला जो लॉकडाउन हुआ, मोदी जी बोले जो सभी को राशन देना फ्री, घर घर पहुँचाना। मोटी बांध करके दूसरे का बंदा, एक भी किराएदार को दिया, अभी एक भी गरीब लोगों के नहीं दिया। ये बहुत ही तो जूता खाने वाला आदमी है, तब ना इसको थप्पड़ मारता लोग।
मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई कि एक पार्टी के सर्वा का हार जाना। भाई साहब एक चीज कहूँ, अन्ना आया था और जो लोग भी जीते हैं, जैसे ये मनीष सिसोदिया तो हार ही गए, उसके अलावा जो भी आतिशी भी जीती है, तो बहुत कम वोटों का अंतर रहा है जीतने का। अन्ना ये कैसे आ गया? सुनिए, अन्ना आया तो धरना दिया, तो धरना दिया तो ये नौकरी कर रहा था केजरीवाल, और नौकरी छोड़ करके वो पार्टी में बैठ गया अन्ना के साथ में। तो 10 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर अन्ना कहा कि देखो पार्टी नहीं बनाना है, हमें तो लोकपाल बिल पार करना है, ये करना है, वो करना है, काला धन लाना है, से सब का। लेकिन ये काला धन क्या लगे, अपना तो खुद काला बन गया ये बैठा, और जो नौकरी छोड़ के आया तो लालच था इसके पास। ये कौन सा मंत्री था या कौन सा ये राजनीति का पढ़ा हुआ है? टाइम क्या लगा था आपको, क्या लगा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी? हम तो उसी ये... टाइम में कहा था रामलीला मैदान में, ऐसे ही दूरदर्शन वाला के बोला आज जाए, आज कल जाए, जूता का माला लेके जाएगा। ये बहुत खराब आदमी है, ठीक नहीं करता, गरीब को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, रोड बाट कुछ नहीं किया, ये अपना घर बनाया। 400 बीघा जमीन है उसका जीटी करनाल रोड पर, उसका अपना नाम है, बीबी का नाम। वो कहाँ नरेला वाला, नरेला के बीच में वही केजरीवाल, सब तो चोरे था इसमें, कौन बढ़िया। अब आप आने वाले लास्ट में हम बात खत्म करते हैं। काफ़ी अच्छी बातचीत रही आपसे। अभी मतलब बीजेपी को बड़ी उम्मीद से बागडोर दी है दिल्ली की जनता ने, खरा उतरेंगे उस पर इनको? हाँ बीजेपी 24 साल के बाद में, 27 साल के बाद, 27 साल के बाद में, सुषमा स्वराज के बाद में इनको सरकार को 27 साल के बाद में जनता फिर की मोदी सरकार को दिया, इसलिए कि जनता खुश है बीजेपी से। यही नहीं, दिल्ली नहीं कह रहा हूँ, पूरा भारत। आज के जयपुर में भी बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? उससे बीजेपी सरकार हुआ है, तब से वहाँ पर सब कुछ के धीरे धीरे सुविधा हो गया कि नहीं हो गया? बिहार भी हर जगह तरक्की हो गया। धन का ही इनका मोदी जी का, और धन का ही हम कहते हैं, धन्यवाद देते हैं अटल जी का, जो बचा के रखेगा। दिया को आप बचा के रखिएगा तब ना दिया रोशनी देगा, और दिया को ढक दीजिएगा तो बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो धन्यवाद का ही हम अटल जी का। और जब वो उसको फोटो देखा है तब से मेरे याद आया। कहाँ लगा वो? अच्छा वो तो है बोर्ड पे, ये देखिए, ये जो मोदी जी है उसको ऊपर में माथा पर यहाँ से दिख रहा है। हाँ वही तो है, सबसे ऊपर में अटल जी का फोटो लगा। हाँ उसके अटल जी का है बीच में। आप बताइए, इतना देर से तो आप नहीं देखेंगे। हाँ मेरा ध्यान नहीं गया। हाँ नहीं दिया, लेकिन आप उस ओर इशारा कर रहे थे। हम तभी से दिखा रहे थे आपको, हम तब से कह रहे थे जो धन्यवाद चाहिए होगा अटल जी। हम बहुत दिनों से ये सब चीज़ देखा है। आपकी बात जनता तक जाएगी, लोग सुनेंगे, वो भी याद करेंगे अटल जी को। हम आज नहीं, आप सच पूछिए, हम अपना दिल से भगवान मानता है अटल जी। ये हमारे साथ एक काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और इनसे काफ़ी बात हुई है। ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लोगों से शेयर करो, और जहाँ पर लोग विरासत भूल जाते हैं वहाँ इन्होंने वो चीज़ याद करवाई कि आज की जीत का हिस्सा अटल जी को भी जाना चाहिए। जुड़े रहे पब्लिक लेंस के साथ, इसी तरीके के अनोखे अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।